अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, जब बिल गेट्स बात करते हैं, ट्वीट करते हैं, कोई तहरीर लिखते हैं, कुछ भी कहते हैं, तो मैं बड़ा डर जाता हूं, क्योंकि आजकल ये बंदा जो भी बात करता है, खतरे की बात करता है, डराने की बात करता है, और मसला ये है वो बात सच भी साबित हो जाती है। इसी कोरोना के हवाले से बिल गेट्स ने आगाज में बात की थी और कहा था कि पूरी दुनिया को लपेट में लेगा, अमवात होंगी, पूरी दुनिया की इकोनॉमीज जो है, उनकी जो मईशत है उसका भट्ठा बैठ जाएगा। और एग्जैक्टली वो हुआ। उसके चंद महीने के बाद एग्जैक्टली वही होना शुरू हो गया। और अब ओमिक्रॉन के हवाले से भी बिल गेट्स ने यही तशवीश का इजहार किया है, यही पेशगोई की है, यही बातें की हैं। पेशगोई नहीं करता ये साहब, बड़े पढ़े लिखे आदमी है, बड़े लर्नेड आदमी है, ये बात करते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे। अब जो इन्होंने ये बात की है, और इन्होंने एग्जैक्ट ये भी कहा था कि कम से कम भी 2 मिलियन, ज्यादा से ज्यादा 3 मिलियन लोग इससे मरेंगे। और यही हुआ। 27 लाख लोग जो है वो कोरोना से जान की बाजी हार बैठे पूरी दुनिया में। ठीक है, जैसे कि उन्होंने जिक्र किया था। अब ओमिक्रॉन वायरस जो कि कोरोना की एक नई किस्म है, उसके हवाले से उन्होंने जो बातें की हैं वो मैं आपके गोश गुजार करने जा रहा हूं। और दोबारा आपसे कहूंगा, घबराना नहीं है आपने, इसकी हमने तैयारी करनी है। घबराना क्यों नहीं है, मैं उसका हल आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, क्योंकि पहले मैं आपको बताऊंगा बिल गेट्स ने क्या कहा है, फिर इससे बच कैसे सकते हैं, उसकी चीजें, उसके हवाले से जो रिसर्च अब तक हुई है वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। बिल गेट्स ये कहते हैं, अच्छा जिनको नहीं पता, माइक्रोसॉफ्ट के बानी है वो, एक वक्त में दुनिया के अमीर तरीन आदमी रह चुके हैं। बल्कि कभी ऐसा होता है, ये ऊपर नीचे होता रहता है, कभी ये अमीर होता है, कभी और होता है, तो ये दौलत ऊपर नीचे होती रहती है इनकी। और उन्होंने कहा है कि बिल गेट्स का कहना है कि बजाय जब सब चीजें नॉर्मल लगना शुरू हो गई हैं, तो मुमकिन तौर पर हम कोरोना वबा के बदतरीन हिस्से में दाखिल होने वाले हैं। अब हमें लग तो यही रहा है ना कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका हुआ है, एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन बिल गेट्स ये कह रहे हैं कि हम कोरोना वायरस के बदतरीन हिस्से में दाखिल होने जा रहे हैं, बिल्कुल उसके करीब है। उन्होंने कहा है कि नाम ओमिक्रॉन हम सबके घरों में फैलेगा। मेरे अपने कई करीबी दोस्त ओमिक्रॉन में मुब्तला हो चुके हैं, जिसके बायस मैंने अपने छुट्टियों के प्रोग्राम मंसूख कर दिए हैं। आगे वो कहते हैं, ट्विटर पर उन्होंने अपने पैगाम में कहा है कि ओमिक्रॉन तारीख में फैलने वाले किसी भी वायरस से ज्यादा तेजी के साथ फैल रहा है। यानी आप देखें, कोरोना वायरस 3 महीने के अंदर, 2020 में आया था ये, 2019 के अंदर डिटेक्ट हुआ था, लेकिन वायरल हुआ था 2020 में। कोरोना वायरस 3 महीने के अंदर दोस्तों पूरी दुनिया में फैल चुका था, और हमें लगता था कि ये तेज तरीन वबा है फैलने के हवाले से। बिल गेट्स ये कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन इससे भी कहीं ज्यादा तेज होगा, और ये दुनिया की तारीख में सबसे तेजी से फैलने वाला वायरस होगा। अच्छा, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ये दुनिया के हर मुल्क में मौजूद होगा। इसकी सबसे बड़ी बात जो अब तक मालूम नहीं है वो ये है कि ये आपको किस हद तक बीमार कर सकता है। यानी इसकी, देखिए, कोरोना की एक इंटेंसिटी है, पता चल जाता है आपको, यार आपको कम से कम ये होगा कि आपको बुखार होगा, आपके जिस्म में दर्दें उठेंगी, आपका जायका चला जाएगा, आपको सूंघने की जो आपकी एक स्मेल की जो आपकी एक वो है, आपका हिस्स वो नहीं रहेगी उस वक्त तक। और ज्यादा से ज्यादा यह है कि जनाब आपके फेफड़ों में जाले बन जाएंगे, आपको सांस की बीमारी का मसला हो जाएगा, सांस नहीं आएगा आपको सही तरह से, आप अस्पताल में दाखिल हो जाएंगे। इसकी हद का नहीं पता कि ये किस हद तक आपको लेके जाएगी, ये उन्होंने इसका इंकशाफ किया। जब तक हमें इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता, तब तक हमें इसको संजीदगी से लेने की जरूरत है। उन्होंने अगली जो बातें की मैं बता रहा हूं आपको। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन अगर डेल्टा से आधा भी खतरनाक हुआ, तब भी यह बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि इसके फैलने की रफ्तार बहुत तेज है। जो डेल्टा वेरिएंट आया था ना कोरोना का, आपको याद होगा वो किस तरह फैला था। इंडिया से इसका आगाज हुआ, इंडिया से यूके गया, यूके से पाकिस्तान आया, पाकिस्तान में इसरा एंटर हुआ, पूरी दुनिया में फैला। वो कहते हैं कि अगर इसके खतरे का लेवल डेल्टा से आधा भी हुआ, तब भी ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि ये डेल्टा से भी ज्यादा तेजी से फैल रहा है। अब अगेन, कोरोना बहुत तेजी से फैला, उसके बाद डेल्टा की एक खुसूसियत ये थी कि डेल्टा बहुत ज्यादा तेज था, उसके लगने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। सोचिए, डेल्टा से भी ज्यादा तेजी से फैल रहा है, तो ये क्या चीज होगी। ये बात भी बायसे तशवीश है कि यह वैक्सीनेटेड अफराद में भी फैल रहा है। ये भाई इसके बारे में आगे चलकर बात करता हूं, अपने मेरे साथ रहना। वैक्सीन्स लोगों को बहुत ज्यादा बीमार होने और मरने से बचाती है, और कोरोना की वैक्सीन्स ये काम कर रही हैं। याद रखिएगा, वैक्सीनेशन करवा लें।
मतलब ये सोच के कि अच्छा यार ओमिक्रॉन तो है, वो वैक्सीनेटेड लोगों को भी लग रहा है तो फायदा क्या। नहीं, अस्पताल के आईसीयू वार्ड में ये दुआएं मांगने से बेहतर है कि या अल्लाह मुझे मार ही दे इससे अच्छा, उससे बेहतर है आप वैक्सीनेशन का टीका ठुकवा लें। क्यों? क्योंकि आपको ओमिक्रॉन लग सकता है उसके बावजूद भी, लेकिन कम से कम वो आपको अस्पताल के बिस्तर पर नहीं लेके जाएगा, ये याद रखिएगा। इसीलिए मैं आपको अभी कहूंगा, जिन्होंने एक डोज लगाई हुई है सेकंड भी लगवा लें, जिन्होंने अभी तक बिल्कुल नहीं लगवाई हुई वो आज ही ये काम करें। जब जब आपको मेरी वीडियो देखें आप ये काम करें। उन्होंने कहा कि बिल गेट्स के मुताबिक ओमिक्रॉन के हवाले से सबसे अच्छी बात यह है कि अगर ये किसी मुल्क में फैलेगा तो सिर्फ 3 महीने में ही बहरान खत्म हो जाएगा, लेकिन ये थोड़े से महीने में बहुत ज्यादा बायसे तशवीश हो सकता है। इन्हें यकीन है कि अगर हम दुरुस्त इकदाम करें तो कोरोना वबा को सन 2022 में खत्म किया जा सकता है। ये एक यूं कह लें कि एक खुश आइंद बात थी, ये एक अच्छी चीज थी कि आप हमें एक खुशनुमा झोंका आया। इसकी जो मुद्दत है वो बड़ी कम होगी, ये 3 महीने में जिस मुल्क में आएगा 3 महीने रहेगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन इस 3 महीने के अंदर ये बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, ये बहुत कुछ कर सकता है दोस्तों। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इसका बचने का तरीका ये है कि आप नॉर्मल जिंदगी भले गुजारें, लेकिन कम से कम मुंह से मास्क ना उतारें अपने। अब मैं देख रहा हूं, अपने मुल्क की बात अगर मैं करूं, मैं देख रहा हूं अब तो मास्क को कोई अहमियत देता ही नहीं ना, अब तो मास्क को कोई पूछता ही नहीं है। तो प्लीज मेरा आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम मास्क पहने रखें, अपने ऊपर जो है वो मास्क को उतारे ना, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। देखें ना जहां पे कोई भीड़ होगी है बहुत ज्यादा, 8, 10, 15 लोग इकट्ठे जमा हो गए हैं, बाहर निकल आए उस जगह से। मैं यही करता हूं, मैं नहीं रुकता वहां पे, ठीक है। अच्छा, हम अक्सर अपने दोस्त यारों भाइयों को एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं, एयरपोर्ट आमाजगाह है वायरस की, याद रखिएगा। जितने भी वायरस आपके मुल्क में दाखिल हुए वो एयरपोर्ट के जरिए दाखिल हुए। तो कोशिश करें वो जो एक जम्मे गफीर बना के हम एयरपोर्ट जाते हैं अपने प्यारों को, अपने दोस्तों को छोड़ने के लिए, वो काम ना करें। जिसको छोड़ना है उसको घर से अच्छे से अलविदा करें, उससे कहें भाई टैक्सी वैक्सी में या ड्राइवर के साथ जाओ और उतर के वहां पर अपने मंजिल पर चले जाओ। यूं ही जब कोई आ रहा हो उसको उसके लिए गाड़ी भेज दें, गाड़ी का एहतमाम कर दें, लेकिन खुद पूरी की पूरी बारात बन के जाने की जरूरत नहीं है एयरपोर्ट्स पर। ठीक हो गया जी। और आखिर में दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वैक्सीनेटेड हो जाएं, वैक्सीनेशन लगवा लें, प्लीज 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 वैक्सीनेशन लगवा लें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह निगहबान।